हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स टूल्स को समझेंगे जो कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है। तो बिना समय बर्बाद करते ही हम अपना काम शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन को समझने के लिए एक हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई रूम है और इस रूम के अंदर आपके पास में कोई गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड फिल है। अब इस रूम का एक वॉल्यूम है, जैसे कि मैंने यहाँ पर सामने एक क्यूब दिखाया है, तो इसमें जो डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं ये इसके अंदर CO2 मॉलिक्यूल्स हैं। हमसे पूछा जाता है कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, ये पूरे रूम की वॉल पर कितना प्रेशर लगा रहे हैं। वॉल्यूम आपके पास में है, डेंसिटी आपके पास में है, फोर्स आपको निकालना होगा, एरिया निकालना होगा। कुल मिलाकर प्रेशर के लिए फोर्स अपॉन एरिया आपको चाहिए होगा। तो हम क्या करते हैं कि पूरे रूम तो हमारे लिए काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं छोटा सा पोर्शन इसका लेते हैं। जैसे कि हमने इसका 1 मिलीमीटर क्यूब पोर्शन ले लिया। जब 1 मिलीमीटर क्यूब पर आप अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस पर प्रेशर निकालते हैं, उस प्रेशर को पूरे सिस्टम पर आप अप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से आपका रिजल्ट आ जाता है। तो जब आप किसी बड़े सिस्टम का छोटा सा पार्ट लेते हैं तो उसे आप डिफरेंशिएशन बोल देते हैं। ये तो रूम के लिए हो गया। आप डिस्टेंस के लिए ले सकते हैं, फोर्स के लिए ले सकते हैं, एक्सेलरेशन के लिए ले सकते हैं। हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए आप डिफरेंशिएशन को कर सकते हैं। और जब आप किसी भी छोटे से पोर्शन पर अपना कोई रिजल्ट निकालते हैं, उसको जब पूरे सिस्टम पे अप्लाई करते हैं तो उसे हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो पहले हम डिफरेंशिएशन को मैथमेटिकली करने का तरीका देखते हैं क्या होता है। डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला है d/dx ऑफ x की पावर n इंटू a। x की पावर n, x यहाँ पर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, n इसकी पावर है, a कोई कांस्टेंट है जिसका कि डिफरेंशिएशन नहीं करना है। d/dx यहाँ पर डिफरेंशिएशन का साइन है। यहाँ d के साथ में जो फिजिकल क्वांटिटी होगी आपको उसका ही डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर x के साथ ही डिफरेंशिएशन होगा। कैसे करेंगे? जो कांस्टेंट a से बाहर ले लो, d/dx इंटू x की पावर n लिख दो। अब इसका जो फार्मूला है, बेसिक फार्मूला ये है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा n इंटू एक्स की पावर n-1। बाकी कांस्टेंट a अपनी जगह आएगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। डिफरेंशिएशन को समझने के लिए पहला एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है d/dx ऑफ 4x³। यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन x के साथ में हो रहा है, 4 फिर कांस्टेंट हो गया, 4 को बाहर कर लीजिए, d/dx ऑफ x³ यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो आपको इतना पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन किसके इक्विवेलेंट हो गया? इसके d/dx ऑफ x की पावर n, जो कि बेसिक फार्मूला है डिफरेंशिएशन का। तो आपके पास में अब क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर? अब यहाँ पर आप देखेंगे 4 बाहर आ गया, d/dx ऑफ x की पावर 3 आ जाएगा। तो ये वाला आंसर लगा दीजिए, n की जगह 3 आ जाएगा, x की पावर n-1 की जगह आ जाएगा 3-1। तो 4 3 = 12, x² आपका आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं डिफरेंशिएशन का, d/dy ऑफ 2xy रेज़ टू द पावर a। तो हमें यहाँ पर देखना है कि d/d के साथ में y फिजिकल क्वांटिटी है, तो y का y के साथ में डिफरेंशिएशन होगा। 2x कांस्टेंट हो जाएगा, 2x को बाहर ले लेंगे, d/dy ऑफ y की पावर a यहाँ पर लिख देंगे। अब ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी बेसिक फार्मूले की तरह होगी। तो यहाँ पर x की जगह y आ चुका है और x की पावर n की जगह y की पावर a है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर फार्मूला? ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे n इंटू एक्स की पावर n-1, यानी कि a इंटू वाई की पावर a-1। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा आपका? 2ax y की पावर a-1। ये मैंने जानबूझकर अलग लिया है जिससे कि आपको ये ना लगे कि हम केवल x का ही कर सकते हैं, हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। एक एग्जांपल और लिया है मैंने यहाँ पर, जिसमें कि मैंने 2 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके दिखाया है, d/dm ऑफ 5x m की पावर -2 और -6y m रेज़ टू द पावर 3। तो यहाँ पर 2 टर्म्स हैं जिनमें कि डिफरेंशिएशन m फिजिकल क्वांटिटी का हो रहा है। तो यहाँ पर m का m के साथ में डिफरेंशिएशन होगा। इसके बाद में 5x और ये 6y, ये दोनों आपके कांस्टेंट टर्म हैं, ये बाहर आ जाएंगे। तो d/dm का मल्टीप्लिकेशन 5x m की पावर -2 के साथ में होना था और 6y m की पावर 3 के साथ में होना था। वो मैंने नहीं दिखाया, मैं डायरेक्ट कर दिया है। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5x तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा d/dm ऑफ m की पावर -2 और माइनस का साइन ये वाला, 6y बाहर आ जाएगा और d/dm इंटू m की पावर 3 आ जाएगा। तो फिर ये हमारी जो ये टर्म है ये जस्ट बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट हो जाता है। ये d/dm ऑफ m की पावर क्यूब d/dx ऑफ x की पावर n के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ये फार्मूला हम लगा देंगे nx की पावर n-1 वाला, और फिर हम देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो इस तरीके से आपको फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पर 5x
-2 यानी कि -2 n की जगह आ जाएगा, -2 m की पावर -2 -1 और माइनस का साइन ये वाला एज इट इज़, 6y अपनी जगह एज इट इज़। और जब d/dm ऑफ m की पावर क्यूब को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3m की पावर 3 - 1 यानी n इंटू एक्स की पावर n - 1 से इसका कंपेयर कर देंगे। इसका भी n इंटू एक्स की पावर n - 1 से इसका कंपेयर कर देंगे। तो फिर फाइनली आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 2 = 10 माइनस का 10x इंटू एम की पावर -3 और यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, 6 3 = 18 y m की पावर 2, ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद इंटीग्रेशन पर आते हैं। ये जो एग्जाम्पल है ये थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने लिखा है d/dz 4ax² और यहाँ पर z का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, लेकिन z की ही फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो हम क्या करेंगे अपनी तरफ से, ये लिखेंगे d/dz 4ax² z की पावर 0। z की पावर 0 का आंसर जो है वो 1 आएगा, यानी कि यहाँ पर 4ax² में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4ax² ही आ जाता है, इसलिए 1 की जगह हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, z की पावर 0। अब आगे बढ़ते हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, z की पावर 0 का मतलब यहाँ 1 है और जब 1 का मल्टीप्लाई आप 4ax² में करेंगे तो आपका आंसर फाइनली यही आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, 4ax² तो कांस्टेंट हो गया, से बाहर ले लिया, डिफ्रेंशिएशन z का हो रहा है z के साथ में, तो z की पावर 0 ये आ गई डिफ्रेंशिएशन के साथ में। इसके बाद में 4ax² को एज इट इज़ लिख दिया और इसका कंपैरिजन किससे कर दिया, n इंटू एक्स की पावर n - 1 से, यानी कि n की जगह 0, x की जगह z और n - 1 की जगह 0 - 1। तो 0 का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये तो खैर समझाने का तरीका था, लेकिन कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पर कि फिजिकल क्वांटिटी दे रखी हो डिफरेंशिएशन में, जो भी दे रखी है x y z l m n o p जो भी कुछ दे रखी है, लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी आपके टर्म में ना हो, तो इसका आंसर आप तुरंत 0 लिखें, इतना लंबा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये 0 अंडरस्टूड होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, ये देखते क्या है, जिससे मैं आपको घर के लिए करने के लिए दे रहा हूँ, होमवर्क के लिए। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में करने के लिए दे रहा हूँ। इसमें आप देख रहे हैं d/dl ऑफ 5ax² - 6y l⁻² प्लस 7z l⁻3/7। यहाँ पर आप समझ रहे होंगे आंसर 0 हो जाएगा क्योंकि l का टर्म नहीं है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा n की जगह -2 है और यहाँ पर n की जगह 3/7 है। तो बिल्कुल आप अपने जो 4 क्वेश्चंस का आपने एक्सपीरियंस लिया है उस एक्सपीरियंस को यहाँ पर अप्लाई करें और इसका आंसर मुझे कमेंट में लिख के बताएं। बहुत ही इंटरेस्ट आपको आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये आपके होमवर्क के लिए, इसके साथ में कुछ मैं फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ जो आपको काम में आएंगे आगे। ये फिजिक्स में यूज़ होने वाले कुछ वो फॉर्मूले हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। वैसे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन जो फिजिक्स में यूटिलाइज होते हैं बहुत ज़्यादा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे कि d/dθ ऑफ sin θ = cos θ होगा, d/dθ ऑफ cos θ = -sin θ हो जाएगा, d/dθ ऑफ tan θ = sec² θ, ये आपका आंसर रहेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे फॉर्मूले भी हैं, लेकिन फिजिक्स में मोस्टली यूज़ होने वाले यही हैं। इसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था डिफरेंशिएशन में कि जब आप किसी फिज़िकल क्वांटिटी के स्मॉल रिजल्ट को पूरे सिस्टम पर जब अप्लाई करते हैं तो उस पूरे सिस्टम पर अप्लाई करना ही इंटीग्रेशन कहलाता है। इट इज़ सेड टू बी द इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करने का एक प्रोसेस, एक मेथड है जो फिजिक्स में हम अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन अपने आप में कैलकुलस की बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, लेकिन हम यहाँ पर इसके बारे में उतना समझेंगे जितना कि हमें फिजिक्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है। इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला है ये जो आपको दिख रहा है कर्व लाइन, ये इंटीग्रेशन का साइन है ax की पावर n। a यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, x की पावर n एक फिजिकल क्वांटिटी है और dx जो है सिंबल है इंटीग्रेशन का, जो कि ये बताता है कि आप किस फिजिकल क्वांटिटी का इंटीग्रेशन कर रहे हो। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर d के साथ में x है तो हम x का ही इंटीग्रेशन करेंगे, तो a को हम बाहर ले लेंगे। अब असली क्वेश्चन आपका ये है, दिस इज सेड टू बी द बेसिक फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। अब ये x की पावर n dx का इंटीग्रेशन कैसे होगा, dx इंटीग्रेशन का सिंबल है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द इंटीग्रेशन, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का आंसर होगा x की पावर n+1 अपॉन
n+1। ये आपको इसका इतना पोर्शन का फॉर्मूला ये वाला याद रखना है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 3ax² इंटू dx। तो 3a हम यहाँ पर देख रहे हैं, d के साथ में x फिजिकल क्वांटिटी है, इसका मतलब x का ही इंटीग्रेशन होगा, x की पावर 2 का इंटीग्रेशन होगा। 3a कांस्टेंट हो जाएगा, उसे इंटीग्रेशन साइन के बाहर रख लेंगे। 3 को इंटीग्रेशन साइन के बाहर रख लिया नेक्स्ट स्टेप में, और x की पावर 2 इंटू dx हमने लिख दिया। तो यहाँ पर x की पावर 2 का इंटीग्रेशन करना है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला लगाइए, x की पावर 2+1 अपॉन में 2+1, क्योंकि यहाँ पर 2 जो किसकी जगह है वो n की जगह है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, x की पावर 3 अपॉन में 2+1 अपॉन में 3 आ जाएगा। तो 3 से 3 कटने के बाद में आंसर क्या आ जाएगा, ax³। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप देख रहे होंगे सेकंड पार्ट में, एग्जांपल नंबर बी में, इंटीग्रेशन ऑफ 4xy रेज़ टू द पावर 3 माइनस b बाय रेज़ टू द पावर -2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज dy। तो इंटीग्रेशन हो रहा है y फिजिकल क्वांटिटी का, और हमारे पास दो टर्म है 4xy रेज़ टू द पावर 3 माइनस b बाय रेज़ टू द पावर -2। तो दो टर्म है तो दो बार इंटीग्रेशन होगा, एक इस टर्म का दूसरे इस टर्म का। अब आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन का साइन लगाइए और फर्स्ट टर्म पे इंटीग्रेशन कीजिए, यानी कि इस dy का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। आंसर आ जाएगा 4xy की पावर 3 dy, माइनस का साइन अपनी जगह एज इट इज़ आएगा, और इंटीग्रेशन होगा सेकंड पार्ट का, सेकंड टर्म का। तो आपके पास आंसर आएगा इंटीग्रेशन b की पावर -2 dy इक्वल्स टू, आंसर आ जाएगा 4x तो कॉन्स्टेंट से बाहर ले लीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ y की पावर 3 dy, माइनस का साइन अपनी जगह एज इट इज़, b यहाँ पर कॉन्स्टेंट से बाहर ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y की पावर -2 dy, यानी कि ये अभी आपका इतना पार्ट आ गया। ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो इन दो पार्ट को लिखने की कोई ज़रूरत, इस पार्ट को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ से आगे आप सॉल्व करेंगे, इस जगह से आंसर आ जाएगा 4xy की पावर 3+1 अपॉन 3+1। मैंने कंपेरिजन इस वाले फॉर्मूले से किया है, ये जितना पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इस वाले पार्ट को। इसके बाद में जो दूसरा पार्ट आपका बच रहा है ये वाला, यहाँ पर y की पावर -2 dy को यहाँ से कंपेरिजन करिए और आंसर ये वाला लाइए। तो कैसे आ रहा आंसर, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आ जाएगा b बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट, y की पावर -2+1 अपॉन -2+1। तो आंसर क्या आएगा, ये 4x अपॉन 4 आ जाएगा यहाँ पर, और y की पावर 3+1 यानी 4 आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, b की जगह b आ जाएगा, -2+1 इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, नीचे -2+1 इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। ये -1 और ये जो माइनस और माइनस साइन आपको देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो आंसर प्लस में आ जाएगा यहाँ पर। फाइनली आप क्या लिख देंगे, 4x अपॉन 4 y की पावर 4 प्लस v अपॉन 1, ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, y की पावर -1। ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर सॉल्व हो गया। क्या आ जाता है इस जगह पर, तो फाइनली सॉल्व होकर आपका आंसर ये आ जाता है x y की पावर 4 प्लस b अपॉन 1, b लिख देंगे, y की पावर -1 इक्वल्स टू 1 अपॉन y हो जाएगा। आप चाहें तो इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके y और y का, तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं करते तो इतना भी आपका आंसर आ जाता है, इंटीग्रेशन से सॉल्व हो जाता है। इस क्वेश्चन की खास बात बस ये थी कि एक तो मैंने यहाँ पर x नहीं लिया था फिजिकल क्वांटिटी के लिए, और नंबर 2 यहाँ पर मैंने दो टर्म्स लिए थे, नंबर 3 मैंने यहाँ पर पावर जो है नेगेटिव में ली थी। तो ये आपको मैं बताना चाह रहा था कि अगर दो टर्म होते हैं तो क्या करते हैं, नेगेटिव पावर होती है तो क्या करते हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें कि फिजिकल क्वांटिटी होगी ही नहीं इंटीग्रेशन वाली, तब उसमें क्या करेंगे। ये नेक्स्ट एग्जांपल जो लिया है इसमें आप देख रहे होंगे इंटीग्रेशन ऑफ 4xy³ dz, यानी कि इंटीग्रेशन होना है z फिजिकल क्वांटिटी का, और वो z फिजिकल क्वांटिटी ही यहाँ पर नहीं है, यानी कि 4xy³ ये तीनों का क्या हो गए, कांस्टेंट। इन कांस्टेंट को इंटीग्रेशन साइन के बाहर कर लो और अपनी ही तरफ से z की पावर 0 लगा दो। z की पावर 0 का मतलब होगा 1, यानी कि यहाँ पर अगर आप 1 का मल्टीप्लाई करते हो 4xy³ से तो आंसर आपका 4xy³ ही आ जाएगा। इसलिए 1 की जगह क्या लिख देते हैं हम, z की पावर 0, जैसे कि हमने डिफ्रेंशिएशन में लिखा था। अब बिल्कुल इसको पुराना वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे हम। यहाँ पर फॉर्मूला क्या लग जाएगा, z की पावर 0+1 अपॉन 0+1 इसकी तरह। ठीक है, z की पावर 0+1 का मतलब z होगा,
0+1 अपॉन, मतलब यहाँ पर अपॉन में 1 आ जाएगा, तो 4xy³ अपॉन 1 = 4xy³ यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपने फॉर्मूले की मदद से इस तरह से सॉल्व किया। लेकिन जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर कि इंटीग्रेशन की फिजिकल क्वांटिटी ना दे रखी हो, तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर आपको पता चलेगा कि z का इंटीग्रेशन होना है, z ही है नहीं, तो आप सीधे यहाँ पर z की मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर आपको इतना लंबा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताया है कि ये आता कैसे है, कभी इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली अगर z यहाँ पर है तो आप z यहाँ पर लगा दें, जो भी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी हो वो यहाँ पर आप लगा दीजिए, उस केस में जबकि कांस्टेंट के साथ में आपकी इंटीग्रेटेड फिजिकल क्वांटिटी ना दी गई हो। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। अच्छा, अब हम करते हैं कि लिमिट कैसे लगाते हैं इंटीग्रेशन में। लिमिट वाले क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने एक ईजी एग्जांपल लिया है, यहाँ पर आप सामने देख रहे होंगे। एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ 4lm² dm विद लिमिट a to b। a जो नीचे है उसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट, जो ऊपर है उसे हम बोलते हैं हायर लिमिट या अपर लिमिट, यानी लोअर लिमिट और अपर, यानी ये छोटी वैल्यू है और ये हायर वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर आप जो इंटीग्रेशन है बिल्कुल पहले की तरह करेंगे। यहाँ पर 4l कांस्टेंट है, उसे बाहर ले लेंगे। a लिमिट टू b, आप इंटीग्रेशन का साइन बाहर की इंटीग्रेशन की साइन के बाहर 4l को लिख देंगे और अंदर m² dm लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर ये जो m⁻2 dm है, इसे बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे, यानी m⁻2 + 1 अपॉन 2 + 1 और लिमिट लग जाएंगी लोअर लिमिट टू हायर लिमिट, यानी a to b। अब 4l/3 यानी कि 2 + 1 अपॉन, ये अपॉन में आ जाएगा, यहाँ पर 2 + 1 3 होता है, ये अपॉन में आ जाएगा 4l/3 करके, और ऊपर क्या बचेगा m⁻3, लिमिट a to b हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो आपको फिजिकल क्वांटिटी m दिख रही है, इसको हम हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो m की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर b⁻3 माइनस का साइन लगाएंगे और m की जगह a लिख देंगे a⁻3। इस तरीके से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4l/3 b³ माइनस a³। इसके आगे आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, बाकी इंटीग्रेशन आपका यहाँ तक पूरा हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है यहाँ पर आप सामने देख रहे होंगे इसे, इसमें लिमिट्स भी हैं और दो टर्म भी हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ z फिजिकल क्वांटिटी विद लिमिट लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट इज़ 2 एंड टर्म्स इज़ 2y - 3z⁻2। इतना तो क्लियर है कि यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी z का इंटीग्रेशन हो रहा है, जो कि फर्स्ट टर्म में तो नहीं है, लेकिन माइनस के बाद सेकंड टर्म में है। तो ये समझ में आ जाती है बात कि एक तो 2y का इंटीग्रेशन होगा, एक 3z⁻2 का इंटीग्रेशन होगा। जैसे हम पहले करते आ रहे हैं इंटीग्रेशन, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। दो टर्म्स अलग अलग लिख लें। यहाँ पर 2y कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लिया, अंदर z⁻0 × dz लिख दिया, लिमिट 0 to 2 लगा दी, माइनस का साइन अपनी जगह एज इट इज़ और सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन कर दिया। 3 यहाँ पर कांस्टेंट उसे बाहर ले लिया इंटीग्रेशन साइन के, और 0 से 2 0 लोअर लिमिट और 2 अपर लिमिट लगा देते हैं। z⁻2 dz अंदर की तरफ लिख देते हैं। अब जो ये जो फॉर्मूला हम जो शुरू से यूज़ कर रहे हैं, इसी फॉर्मूले को यहाँ पर दोनों टर्म्स पर अप्लाई करते हैं। z⁻0 + 1 अपॉन 0 + 1 फर्स्ट टर्म के लिए हो जाएगा, लिमिट 0 to 2 रहेगी, माइनस का साइन अपनी जगह एज इट इज़ रहेगा। 3 की जो 3 है वो बाहर रहेगा माइनस साइन के बाद, और यहाँ पर z⁻2 + 1 अपॉन -2 + 1 एज इट इज़ रहेगा। एज इट इज़ से मेरा मतलब है इस फॉर्मूले की तरह रहेगा, और लिमिट रहेंगी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2। अब इसे सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आगे सॉल्व कर दिया है इसे। इस स्टेप के बाद में स्टेप आ जाएगा 2/z के लिए लिमिट 0 to 2 माइनस 3/-1 आएगा, तो 3/-1 z⁻1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में z की जगह रख देंगे हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 2 - 0, माइनस से माइनस कट जाएगा तो आपका आंसर प्लस यहाँ पर आ जाएगा, और z की पावर जो -1 है उसे 1/z लिख देंगे। ये देख रहे हैं ना आप साइन, ये माइनस से माइनस यहाँ से कट जाएगा, और ये जो आपको z की पावर -1 दिखाई दे रहा है, ये 1/z हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले स्टेप के लिए, इतने वाले स्टेप के लिए आपका आंसर क्या आएगा, इस जगह पर 2 × 2 = 4y। इसके बाद में ये जो प्लस का साइन है ये तो 0 हो जाएगा, 2y का अंदर जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, और ये प्लस यहाँ पर आ जाएगा इस जगह पर 1/z की जगह क्या रख देंगे 1/2 माइनस 1/0, ये 2 है इस जगह पर, और माइनस 1/0। तो आप आगे जब सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा 3/2 माइनस 3/0, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपका, मैं लिख देता हूँ इसे, समझ गए होंगे वैसे आप इसे।
तो ये जो स्टेप आपने लिखा था अभी 4y+3 ब्रैकेट में 1/2 माइनस 1/0 सॉल्व होकर आ जाएगा 4y+3/2। ये 3 का जब इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 माइनस 3/0 तो इक्वल्स टू आपका आंसर आ जाएगा 4y+3/2 इक्वल्स टू 1.5 माइनस 0। ये आपका आंसर आ जाता है। y की अगर कोई वैल्यू दे रखी हो तो पुट कर देते हैं, नहीं दे रखी है तो आपका आंसर इतना ही है। अब मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यहाँ पर लिख देता हूँ जो कि इंटीग्रेशन में यूज़ होते हैं फिजिक्स के अंदर, और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने के लिए देता हूँ। इंटीग्रेशन में यूज़ होने वाले कुछ फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हैं। वैसे तो इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूले यूज़ होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो बहुत सारे हैं, लेकिन जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं वो 3 मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इक्वल्स टू प्लस साइन थीटा होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल्स टू log x बेस e होता है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि अगर आप यहाँ पर लिख रहे हैं 1/2 ऑफ 1/2x dx तो ये जो आंसर आएगा ये लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए एक फिजिकल क्वांटिटी सपोज दैट यहाँ पर L है, तो आपने लिखा 1/L dl, तो आंसर क्या आ जाएगा log L बेस e। ये क्वेश्चन आगे इसका मैंने एग्जांपल इसलिए नहीं दिया है यहाँ पर होमवर्क में क्योंकि ये आगे चल के आपको उसके कई सारे एग्जांपल मिलेंगे, फिजिक्स में ही मिलेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे। इस पर बेस्ड मैंने एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ये 12th में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल है एक टॉपिक 12th का, जिसमें कि इंटीग्रेशन करना होता है। खैर वो टॉपिक वहाँ की बात है, आपको केवल यहाँ पर एक सिंपल प्रोसेस यूज़ करना है। यहाँ पर w इक्वल्स टू θ1 टू θ2 लिमिट लगाई गई है इंटीग्रेशन के लिए। इंटीग्रेशन किया जा रहा है PE साइन थीटा का ऑफ d थीटा। मैं यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ उसे। तो ये आपको होमवर्क में करना है PE साइन थीटा ऑफ d थीटा, यानी कि यहाँ पर साइन थीटा का इंटीग्रेशन करके आपको आंसर बताना है क्या आएगा। वैसे आप देख रहे होंगे यहाँ से आपने कंपेरिजन कर लिया होगा क्या क्या आपका आंसर आना चाहिए। लोअर लिमिट यहाँ पर θ1 है, अपर लिमिट यहाँ पर θ2 है। तो ये आपको क्वेश्चन होमवर्क में करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई होप कि आपको ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन समझ में आ गए होंगे फिजिक्स स्टैंडर्ड के लिए। मैथमेटिक्स में तो इनकी जो कैलकुलेशन है बहुत वास्ट है, लेकिन फिजिक्स में अभी 11th-12th में हमें इतने कंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा भी जो भी और अलग कंटेंट की ज़रूरत हमें पड़ती है इसमें इंटीग्रेटेड और डिफरेंशिएटिव क्वेश्चंस के लिए, तो उसे हम हैंड टू हैंड करते चले जाएंगे। अभी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और बुक्स में अगर आपको मिलते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि फिजिक्स के लेवल के अनुरूप हैं, तो आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करें। किसी भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं। अगर आपको प्रोसेस कंटेंट मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 के टॉपिक्स को शुरू करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।